कि नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि सफलता एक लक्ष्य है, बाकी सब बकवास। जब तक तुम हो सफल ना, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज की क्लास में बहुत ही लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाला हूँ। आज की क्लास में आप लोग को सिखाने वाला हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.1 जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, 10 हैं, उसको रांची के स्टाइल में बहुत ही लाजवाब तरीके से समाप्ति करने वाला हूँ। आज की क्लास में इस एक्सरसाइज को समाप्त करूँगा और कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के सीधा दिमाग में बैठाऊँगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक बार ज़रूर आगे बढ़ना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लाजवाब तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के सीधा दिमाग में बैठाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो स्क्रीन पर आपके आएगा, आपको दिखेगा और यहाँ मैं पढ़ के और सीधा सॉल्व करके आपके दिमाग में सीधा बैठाऊँगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, निम्न के समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। अगर किसी विद्यार्थी को दो घात समीकरण हल करना आता है, रेखीय समीकरण हल करना आता है, तो सिंपल तरीके से सॉल्व कर जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो क्या लिखा हुआ है, 4 3x 5 ये हमको दे रखा है। ओके, बराबर दे रखा है किसके, -1 5 0 13। ठीक, ये आपको दे रखा है। और क्या कह रहा है, कह रहा है x y z का मान बताइए। चलिए जो इसमें है उसको निकालेंगे। तो जब जो आव्यूह है, ये देखिए दोनों आव्यूह आपको समान दिख रहा है। जितने अवयव इसमें हैं उतने अवयव इसमें हैं, जितना रो इसमें है उतना रो इसमें है, जितना कॉलम इसमें है उतना कॉलम इसमें है। तो ये समान है। क्या है, समान। जब आव्यूह दो आव्यूह समान होंगे तो उसे सॉल्व करना चुटकियों में। देखिए चुटकियों में सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको तुरंत सॉल्व कर दोगे एक झटके में। सर कैसे? यहाँ तुम्हें केवल x दिख रहा है तो केवल x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। तो देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है इसके बराबर है। ओके, ये चीज़ आपको समझना है आज की क्लास में। तो x बराबर सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 0। इतना सोचना है, आंसर आपके सामने आ गया। कोई समस्या? कितना सिंपल है। बस ये देखिए इसके सामने था, तुरंत लिख दिया। यही चीज़ आपको पहचानना है, आज के बाद भूल नहीं पाएंगे। सिंपल सा होगा, ये आपका आंसर आ गया पहला। अब दूसरे सवाल को भी देखते हैं, क्योंकि दोनों आव्यूह क्या है, समान है। तो जब दोनों आव्यूह समान होंगे तो जो समान अवयव होंगे वो खटाक से आ जाएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6वें का जो दूसरा है उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो जो 6वें का दूसरा क्वेश्चन है क्या है, जरा ध्यान से देखना। दे रखा है मुझको x + y फिर 5 + z फिर 2 फिर इधर देख क्या रखा है, x y दे रखा है। ये हमको दे रखा है। ओके, बराबर 6 5 फिर सर क्या दे रखा है, 2 और 8। ओके, कोई समस्या इतने में नहीं। ये भी हमारा जो है आव्यूह समान है। क्यों? कि 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 अवयव दोनों तरफ हैं और रो भी हमारा 2 है और कॉलम भी हमारा 2 है। रो भी हमारा 2 है, कॉलम भी हमारा 2 है। तो ये समान अवयव हो गया। क्या हो गया, समान। जब समान हो जाएगा तो हमें क्या निकालना है, यहाँ x y z का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। कठिन सवाल है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। इसके बराबर तुम क्या लिखोगे, इसको लिखोगे। ये बात आपको पता है। सर कब पता है? कल भी बताया था, आज भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ। ये समीकरण 1 हो गया। ओके, यहाँ देखिए इसके और इसके बराबर आपका ये है 5 + z = 5। बोलो यस सर, नो सर। इतने में कोई समस्या नहीं होगी। अब उसके बाद क्या दे रखा है, x y क्या दे रखा है, x y = 8। ये भी आपका समीकरण हो जाएगा 3। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम x और y और z का मान आसान तरीके से निकालते हैं।
क्या करेंगे ज़रा बताइए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ निकालेंगे यक्स का मान। किसका मान? यक्स का मान। चलिए यक्स को हम रोकते हैं, ये हमारा किस में चले जाएगा? भाग में। इधर गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा सर। अब इसका यक्स का मान हम कहाँ रख देंगे? इसको बनाते हैं समीकरण 4। यक्स का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा क्या है? यक्स प्लस वाई, ये था एक्स प्लस वाई, और हमें यक्स के स्थान पर अब रख देना है 8/y प्लस वाई बराबर यहाँ कितना? 6। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए इधर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो y का गुणा हो जाएगा, इधर 8 है, इधर क्या हो जाएगा? इधर y का स्क्वायर बट्टे यहाँ y हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 6y। कोई समस्या इतने में? अच्छा इधर ये भाग में है, इधर जब भाग से हटाएंगे तो इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ पाए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ हमारा वाई स्क्वायर, इधर ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में 6y, और प्लस में हमारा 8 हो जाएगा, इधर 0। अब हमें यहाँ करना क्या है? हमें करना ये है कि गुणा करें तो कितना आ जाए? गुणा करें तो 8 आ जाए, और हम जोड़े तो कितना आ जाए? 6 आ जाए। जल्दी से बताइए। तो हमारा हो जाएगा 4 और 2 6, और 4 दूनी 8। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बातें समझ में आ रही हो तो सीधा दिमाग में बैठ रही होगी। ऐसे में तोड़ना होता है। चलिए वाई स्क्वायर प्लस -4, और इधर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 2। वाई से भी गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2y प्लस 8 = 0। ओके, अब सर क्या करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। तो यहाँ से हमारा y कॉमन है, y को कॉमन करेंगे, y -4 बचेगा। इधर से -2 कॉमन करेंगे तो हमारा y -4 बचेगा, = 0। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करेंगे? y -2 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस में इधर आएगा, चलिए इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। y का एक मान आ गया हमारा 4, और एक मान हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। y इधर -2 है तो इधर हमारा आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, y बराबर +2 आ जाएगा। ठीक, तो 2 मान हमें y का मिल चुका है। चलिए हम रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, और आसानी से हमें प्राप्त भी हो जाएगा। तो रख देते हैं, एक बार हम 4 रख देंगे, और एक बार हम क्या रख देंगे? एक बार हम 4 रख देंगे, एक बार हम 2 रख के आसानी से इसका x का मान निकाल लेंगे। किसका मान? x का मान निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x तो क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण किस में रखने पर? फोर्थ में रखने पर, फोर्थ में रख लेते हैं, और आसानी से लेकर आते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? x बराबर तथा लिख दें कि y का मान 4 रखने पर चलिए हम क्या रखेंगे? x 8/y क्या है? 4। तो यहाँ x का मान 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। अब हम x का मान y का मान रखते हैं कितना? 2 रखते हैं। तो हमारा ये 8 है, यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 4। तो ये 2 मान इसका भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से z मान तुरंत निकल आएगा, कोई समस्या तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इधर देखिए, ये इसको हल करते हैं, z और बराबर इधर ये 5 है ना, इधर भी 5 है, तो ये हमारा इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये हमारा z का मान भी 0 आ जाएगा। z का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से तो हमें क्या पता हो गया? x y z का मान पता हो गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए इस प्रकार से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब अगला सवाल हम लगाते हैं आप लोग को सॉल्व करके। तो यहाँ हमारा ऐसे था, सॉल्व हो गया। अब चलिए अगला सवाल भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है,
यानी 66वें का जो तीसरा है उसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं सिंपल वे में। ये सब सवाल कुछ नहीं, इसमें दम ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। समझ पा रहे हो कितना सिंपल है, वेरी इजी। तो चलिए इसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा है वो क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, उसको नोट करते हैं फिर सॉल्व करके। x प्लस वाई प्लस जेड, फिर हमारा क्या दे रखा है x प्लस जेड, फिर हमारा क्या दे रखा है y प्लस जेड। और इसको देखिए दे रखा है, यहाँ भी हमको क्या दे रखा है, ज़रा ध्यान से देखिए 9 5 7 ये हमको दे रखा है। ओके, अब सर क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमको क्या करना है, जब ऐसे ये कॉलम आपको एक दे रखा है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा, x प्लस जेड हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस जेड हमारा 5 हो जाएगा, और y प्लस जेड हमारा हो जाएगा 7। ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 बहुत ही सिंपल सा बन गया। अब सर क्या करेंगे, उठा के मान रख दो कोई भी, x यहाँ पर रख दो, समीकरण 1 में रख दो, चाहे इसको जो इच्छा कहे वो रख दीजिए। चलिए हम रख देते हैं कि क्या रख दें, x प्लस जेड का मान, चलिए x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है रख देते हैं। तो देखिए ये जोड़ में स्थान महत्व नहीं होता है, फटाक से रख देते हैं y, फिर इसका मान क्या हो जाएगा x प्लस जेड का, तो 9 हो जाएगा, सीधा लिख देते हैं। या यहाँ एक बार लिख दें कि y प्लस x प्लस जेड बराबर 9, और यहाँ हमने क्या रख दिया, इसके बराबर क्या रख दिया 5, और ये हमारा 9 है ही, तो इधर देखिए प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा y बराबर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y का मान 4 आ गया। अब y का मान समीकरण किस में रख दो, 3 में रख दो, खटाक से आंसर आ जाए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए y प्लस जेड बराबर 7 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि y यहाँ क्या कर दें, यहाँ रख देते हैं y का मान 4, ये 7 है ही, तो z इधर ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 4, तो z का मान जो हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये सिंपल तरीका हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम z का और y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y प्लस जेड का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में रखने पर बहुत सिंपल है, वेरी इजी सवाल है। x प्लस इसके स्थान पर क्या रख देंगे, 7 रख देते हैं, 7 बराबर 9, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कितना सिंपल तरीके से ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो x y z का मान निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, हमें सोचना ही है, सवाल देखेंगे फटाक से मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से ये सवाल भी हमारा समाप्त हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर जो हमारा 7 है, ये तो हमारा 6 था, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं चुटकियों में, कितने सिंपल तरीके से, वेरी इजी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि समीकरण अतने आव्यूह से ABCD के मान ज्ञात कीजिए। चलिए ABCD के मान ज्ञात करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं a माइनस b, ये हमको दे रखा है, फिर क्या देखा 2a माइनस b, फिर सर क्या दे रखा है, तो 2a प्लस c, फिर 3c प्लस d, ये हमको एक आव्यूह दे रखा है। ठीक, फिर क्या दे रखा है सर, तो दे रखा है अगला -1 5 0 13, ठीक, ये दे रखा है। ABCD का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। यहाँ इतने बराबर ये हो जाएगा क्योंकि समान अव्यूह है, ठीक है, ये बात आपको समझना है। माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, -1, समीकरण 1 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, 2a प्लस c, फिर हमारा बराबर कितना 5, समीकरण हो गया सर 2। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, ये देखिए 2a माइनस b बराबर 0, समीकरण अभी इसको नहीं बनाते कि इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 2a बराबर इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है,
ये बात सही हुई। अब चलिए इसके बराबर हो गया, अब हम इसको रख देते हैं। तो 3c प्लस डी, ये हमारा डी लिखा हुआ है, डी बराबर 13। ये समीकरण हमारा 4 हो गया। चलिए मान रख देते हैं, सिंपल वे में इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, b का मान रखेंगे समीकरण 1 में। b का मान, ये सोचना है हमको, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ, 1 में रखने पर, बहुत सिंपल है, बस सोचना है। तो रख देते हैं। चलिए क्या करेंगे, a माइनस वी बराबर -1 है, तो b के स्थान पर क्या रखेंगे, 2a। तो यहाँ लिखा हुआ a और यहाँ -2a रख देंगे, -1 है ये। यहाँ से क्या होगा, 2 उधार थे, 1 दया है, तो इधार 1 बचे, -1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना सिंपल है कि नहीं। तो ये हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सर उसके बाद क्या करेंगे, a का मान चाहे जिसमें रख दो, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए 2a के स्थान पर क्या रखना है, हमें 1 रखना है, प्लस c इक्वल टू, ये देखना 5, ठीक। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस c, ये 5 है, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में, c बराबर 5 माइनस 2। यहाँ से हमारा आ जाएगा c का मान 3, ये हमारा c का मान आ गया। अब रख देते हैं कहाँ, अब हम रख देते हैं b का मान ज्ञात कर लेते हैं। a का मान रखेंगे तो b का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो a का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। चलिए रख देते हैं 2a, a का मान कितना है, 1 है, और b हमारा है ही, तो हमारा 2 आ जाएगा। b का मान भी हमारा आ गया। c का मान रख देते हैं यहाँ पर, कहाँ रख देंगे, c का मान रख देंगे समीकरण 4 में। तो c का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। चलिए 3c का मान कितना आया है, 3 आया है, बेटा रख दो, d बराबर 13, इधर हमारा 9 हो जाएगा, इधर d हमारा हो जाएगा, 13 इधर है ही। अब तुम्हें क्या करना है, d को रोक लेना है। ये इधर आपका किस में, तो इधर आपका है किस में, प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा, 9 4 13 होता है, डी का मान 4 आ गया। तो ए समझिए, ए का मान, फिर हमारा आ गया बी का मान, फिर हमारा आ गया सी का मान, और फिर हमारा आ गया डी का मान। तो कितना आसान, ये दिमाग लगाना है, बस तुरंत आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं, गुणा भाग कुछ है ही नहीं, ध्यान से केवल देखना है, सिंपल तरीके से आएगा तो सॉल्व कर जाओगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले हमने क्या किया, इसको समीकरण बना लिया, क्योंकि बराबर इसके जो दे रखा है उसको समीकरण बना लिया। फिर बी का मान हमें पता है, उठा के रख दिया समीकरण 1 में, ए का मान आ गया। ए का मान जिसे ज्ञात हो गया सब में रखते चले जाओ, खटाक से आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 था उसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हम 8 सॉल्व करेंगे। 8 भी देखिए बहुत सिंपल है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। कह रहा है कि एक आव्यूह आपको दे रखा गया है, एक वर्ग आव्यूह है यदि ऐसे ऐसे कंडीशन है। चलिए ऑब्जेक्टिव है, तुरंत हो जाएगा। तो एक वर्ग आव्यूह तभी होता है जब उसके रो बराबर कॉलम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा यम और यन है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी हमारा जो ऑप्शन है वो यम बराबर यन होना चाहिए, सी सही हो जाएगा। सिंपल वे में 8वां हो गया। 9वां देखिए क्या कह रहा है, तो 9 नंबर हमको दे रखा है कि इसमें से ये मान होगा कि नहीं होगा। चलिए इसको भी हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। 3x + 7 और हमारा y + 1 हो जाएगा, 5 ये 5 2 - 3x, ठीक, ये हमको दे रखा है। चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 0 फिर 8, ठीक, फिर y - 2, फिर हमारा क्या हो जाएगा -4, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन आपके सामने है, ये आप पता लगा देना। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। चलिए 3x + 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ से x ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, -7, इधर एक गुणे में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, -7/3, ये हमारा x का एक मान आ गया, ठीक। अभी ऑप्शन में चेक करते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए y प्लस इसके बराबर हो जाएगा, y + 1 = 8, बहुत सिंपल है। y का मान हमारा कितना है, इधर ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 8 - 1 हमारा कितना हो गया, y का मान 7 आ गया,
ठीक, ये आ गया। अब ये भी हमारा है, इसको भी चेक करते हैं। 2 - 3x = हमारा क्या हो जाएगा 4। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो 2 इधर ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए इसको ये 3x लिख देते हैं। यहाँ से हमारा कितना, केवल 2 बचेगा। इधर -3x बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, इधर ये किस में, गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा 2/-3x। तो एक x का मान ये आया और एक x का मान आया, जो कि हमारे विकल्प में नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी बाहुबली बी। ठीक है, तो ज्ञात हो गया, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो सिंपल तरीके से ये 2 अलग अलग आ गए, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए इस प्रकार से आपका 9 हो गया। 10 नंबर क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 नंबर हमारा कह रहा है, देखिए अभी हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, इसको मिटा दें। कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। चलिए इसमें जब आपको प्रविष्ट, एक फार्मूला, संख्या बराबर, ये ध्यान रखना, संख्या बराबर प्रविष्ट की पावर कोटि, ये ध्यान रखना। तो कोटि हमारी क्या है, प्रविष्ट हमारी 2 है, एक 0 है, एक ये, तो लिखेंगे 2, एक 0 और एक 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोटि हमारा क्या है, तो 3 × 3। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 2 की पावर 9। अब जरा बताइए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो 512 हो जाएगा, जो हमारा डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस प्रकार से ये हमारा 10 नंबर भी चुटकियों में सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं, और ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई। उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।